पवित्र मुझे बना तू प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। संसार की अभिलाषा से, शैतान की सारी ताकत से, संसार की अभिलाषा से, शैतान की सारी ताकत पे विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार मैं तुझसे ही करूं। संगति में तेरी पवित्र आत्मा में चलूं, संगति में तेरी पवित्र आत्मा में बढ़ूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। थैंक यू लॉर्ड, आमीन। सबको जय मसीह की। और आशा करती हूँ हम सब प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं आज जो है अपनी बहन जया से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्रभु के वचन में हमें अगुवाई करें। जया, आइए, टाइम आपका है। थैंक यू। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उस समय के लिए। और अब आज हम लोग सीखेंगे। कल हम लोगों ने सीखा था प्रार्थना के विषय में, और कल तक मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूं, और अचानक से परमिशन ने बस दिया कि वचन हमको कैसे पढ़ना है। वचन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम क्या फील करते हैं, वचन को हम क्या समझते हैं। कल ये चीजें मेरे शाम को मेरे मन में आने लगी। सो आइए हम लोग वचन को पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि वचन को पढ़ने से क्या हमें मिलता है। हम लोग इब्रानियों निकालेंगे, इब्रानियों का 4:12। इब्रानियों में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को
और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो वचन को पढ़ने के बहुत सारे विषय हैं। हम वचन क्यों पढ़ते हैं, वचन को पढ़ने से क्या होता है। तो लेकिन ये था कि वचन को हम क्या समझते हैं। कल एक वर्ड परमेश्वर ने दिया, कीमत। परमेश्वर का जो वचन है वो कीमती है। परमेश्वर का वचन जो है बहुत सामर्थी है। कई बार हम बाइबल को ऐसे लेते हैं जैसे हम दूसरी अन्य किताबें पढ़ते हैं, तो बाइबल को भी हम वैसे ही समझते हैं कि बस बाइबल को पढ़ना है। लेकिन उसके अंदर जो एक एक वचन है उसकी कीमत को हमको समझना है। बाइबल में जो वचन हमको परमेश्वर ने दिया है हमारे हाथ में, वो कितना कीमती है। उस कीमत को अगर हम सब जान जाएं, जो बाइबल हमारे हाथ में है उसकी कीमत को हम जान जाएं, तो सच में परमेश्वर का अद्भुत काम हम सबके जीवन में होगा। और हम ये सोचते हैं कि अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन को पढ़ने से क्या क्या हम फील करते हैं, क्या होता है वचन को पढ़ने से। हम अगर सोचे, अगर आप बोल सकते तो बोल बोल सकते हैं कि हम जब वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या फील करते हैं, कैसा लगता है उस समय जब हम वचन पढ़ते हैं। सिस्टर, वचन को पढ़ने के बाद हम इतना जानते हैं कि अगर वचन हमें बना रहता है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, लेकिन हम ये जानते हैं परमेश्वर की सामर्थ हमारे ऊपर प्रबल है। आमीन। जी बिल्कुल। और कोई बता सकते हैं। वचन जैसे कई बार, मतलब कई बार नहीं, अक्सर जब मैं पढ़ती हूँ तो कितना भी वो हो, डल हो, लेकिन कितना भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, पर बड़ा रिफ्रेश लगता है। मतलब वचन मुझे लगता है कि जीवन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम लोग ने पढ़ा कि वचन जीवित है, तो वो जीवन देता है जब हम पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। जब हम वचन सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि वो वचन हमसे बात कर रहा है। जी बिल्कुल। वचन में लगता है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। जी वो सामर्थ बिल्कुल, वचन हम पढ़ते तो हम सामर्थ से भी भरते हैं। बिल्कुल सामर्थ मिलता है। यही बात है कि हम सबके अंदर है कि हम कुछ ना कुछ फील करते हैं जब हम वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि वो जीवित है। और वचन जो जीवित है वो हमारे अंदर काम करता है। तो कई बार जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हम जब वचन में पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, क्योंकि खुद यीशु मसीह वचन है। जितना हम वचन को पढ़ते हैं उतना हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। वचन को पढ़ने से हमको क्या समझ में आता है कि हमारे अधिकार क्या हैं आत्मिक, है ना। हमें हमें परमेश्वर ने क्या अधिकार दिए हैं, वचन को जब हम पढ़ते तब हमको समझ में आता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमारे अंदर हियाव आता है, एक सामर्थ्य, जैसे एक सिस्टर ने बताया अभी, सामर्थ्य जैसे हम महसूस करते हैं वचन को पढ़ने से। तो कई चीजें हैं, कई बातें हैं जो हम वचन को जब पढ़ते हैं तब हम ये चीजों को समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, जान पाते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि आराधना ने जैसे अभी गाना गाया है ना, परमेश्वर का वचन मेरे दिल में रहे। कब हमारे दिल में वो चीज आएगी, परमेश्वर का वचन कब हमारे अंदर आएगा, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम बाइबल खोलेंगे, जब हम बाइबल को उठाएंगे, जब हम बाइबल को खोल के पढ़ना शुरू करेंगे, तब जो परमेश्वर का वचन है जो जीवित है हमारे अंदर काम करना शुरू होता है, काम करना शुरू कर देता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। तो आज ये है कि हम वचन से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन वचन को आज हम पढ़ने से हमको क्या लगता है, ये बात परमेश्वर ने पिछले दिनों मुझे सिखाई। जैसे कई बार ऐसा हुआ कि मैं बहुत बिजी हो गई और बाइबल नहीं पढ़ पाई, लेकिन दिन भर ये चीज मन में रही कि हाँ बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाए, क्यों, एक बेचैनी थी, क्योंकि वचन के प्रति भूख और प्यास थे, है ना, कि हमको बाइबल पढ़ना। आज हम बाइबल नहीं पढ़ पाए, हमारे पास आज हम बहुत बिजी हो गए, लेकिन शाम तक लगता है कि हमको बाइबल पढ़ना है। और एक टाइम आता है कि जब हम तुरंत खोल के बाइबल पढ़ते हैं। तो वचन के लिए हमारे अंदर जो भूख और प्यास है, बाइबल को खोल के पढ़ने की, जो वचन को जानने की भूख और प्यास है, वो हम सबके अंदर होना बहुत जरूरी है।
है ना। हम सबके पास परमेश्वर ने वचन दिया, हम सबके पास वचन पहुंचा है। और अगर वचन की कीमत को समझे तो कितनी कीमत चुका के ये वचन हम तक पहुंचाया गया है, अगर हम कहें तो। हमें लगता है कि बहुत आसानी से हमने 150 में जाके 200 में जाके हमने बाइबल खरीद ली है, लेकिन यहाँ खरीदने में और हमारे हाथ तक आने में उसके लिए लोगों ने कीमत चुकाई है और कीमत अदा करी है, क्योंकि ये वचन जो कीमती है हम तक पहुंचाया गया है कि हम इस वचन को अपनी भाषा में पढ़ सके, अपने हाथ में हम सरलता से हमारे तक पहुंच सके परमेश्वर का वचन। तो इसके लिए भी लोगों ने कीमत चुकाई है। सो बहुत मुश्किल से अगर कहें तो ये वचन हम तक पहुंचा है लोगों की कीमत चुकाने के द्वारा। और आज बहुत सरलता से हमको लगता है कि हमारे पास बाइबल है, तो उस बाइबल को हम कितना सीरियस ले रहे हैं पढ़ने में, कितना हम वचन को महत्व दे रहे हैं। जब हम खोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम बाइबल को अन्य किताबों की तरह कई बार समझ लेते हैं। बस खोला, फट-फट पढ़ा और पढ़ लिए और कुछ समझ में नहीं आया और बंद कर दिया। हाँ, हमारा काम खत्म हो गया, आज हमने बाइबल पढ़ ली। आज हम लोगों को बता सकते हैं कि आज हमने बाइबल पढ़ी है, या हम परमेश्वर को ही बता सकते हैं कि प्रभु आज हमने तेरा वचन पढ़ा है। बहुत अच्छा है कि हमने बाइबल पढ़ा है, लेकिन उसमें लिखी हुई बात की कीमत को, उसकी जो सामर्थ्य है, क्या हमने आज पढ़ के उसको समझा है? ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए बाइबल को समझना, बाइबल को पढ़ना कितना ज़रूरी है। जैसे अभी हम लोगों ने जब देखा कि परमेश्वर का वचन जो जीवित है ना? वो हमारे अंदर जीवन को लाता है जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन प्रबल है, हर एक दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो हमारी आत्मा में काट-छाँट करता है, हमारे चरित्र में काट-छाँट करता है, हमारे कैरेक्टर को बनाता है परमेश्वर का वचन। हमारी आत्मिकता में क्या सही है, क्या गलत है, वो काट-छाँट के अलग करता है परमेश्वर का वचन। और लिखा है कि आत्मा को और गाँठ-गाँठ और गूदे-गूदे को अलग करके आर-पार छेदता है ना? और मन की भावना और विचारों को क्या करता है? जाँचता है। ये सब चीज़ें कब होती हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं। पढ़ते हैं जब हम वचन को, तब ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं। और वचन जब हमारे अंदर आता है, जब हम पढ़ते हैं, तो वचन जब काम करना शुरू करता है, तब हम कहते हैं कि हम उसको क्या कर रहे हैं? अंगीकार कर रहे हैं। जब कुछ वचन अच्छे लगते हैं, कुछ वचन हमने सीखे, हमने परमेश्वर ने कुछ वचन को हमको दिया, तो हमने उनको अंगीकार करना शुरू कर दिया, हमने बोलना शुरू कर दिया। और वही वचन जो अलग से प्रभु ने एक वचन पे अगर हमारा ध्यान गया और हम उसको बोलना शुरू कर दिए, तो वो वचन हमारे अंदर काम भी करता है, लेकिन तभी काम करता है जब हम वचन को पढ़ते हैं। तो ये बार-बार, ये पिछले दिनों परमेश्वर ने ये चीज़ सिखाई कि वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है वचन को पढ़ना एवरीडे। कई लोग कहते हैं कि जैसे कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहती हूँ जो घरों में काम करते हैं, कहते हैं दीदी हमको समय नहीं मिलता, हम सुबह 6 बजे 5 बजे उठते हैं, काम करने के लिए निकल जाते हैं। हमारे पास समय नहीं है, आते हैं थक जाते हैं, बाइबल उठाने की हिम्मत नहीं होती। हम कहते हैं 2 मिनट है, तुम 2 मिनट बाइबल पढ़ो, नाश्ता करते-करते बाइबल पढ़ो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वचन हमारे अंदर बसता जाता है और वही वचन है जो काम करता है। एक सिस्टर ने कहा कि परिस्थितियों में वचन हमको सँभालता है, जब हम वचन को बोलते हैं। लेकिन जब हम वचन को बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे? जब हमको वचन पता होगा। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं और परिस्थितियों में हमको वचन को बोलना है, तो वचन हमको पता होना चाहिए कि कहाँ वचन लिखा है। लेकिन हमने अगर बाइबल नहीं पढ़ी है, बाइबल को हम नहीं जान रहे कौन-सा वचन कहाँ लिखा, तो कैसे हम परिस्थितियों में, कौन-सी परिस्थिति में कौन-सा वचन हमको बोलना है, क्या हम समझ पाएँगे? अगर हम बीमार हैं और हमने बाइबल अगर पढ़ी है, तो हमको समझ में आएगा कि चंगाई का वचन कहाँ लिखा है। एक अंगीकार होता है 2 प्रकार के लोग अंगीकार करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो कहते हैं हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं है। लेकिन एक होता है वचन को बोलना, यहोवा राफा चंगा करने वाला है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। जब हम वचन का अंगीकार करते हैं, तब वो वचन हमारे अंदर काम करता है।
जैसे कई लोग हैं फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हमको कौन सा वचन लेके प्रार्थना करना है। कई बार हम सिर्फ ऐसे साधारण सा अंगीकार करते हैं, हमें कोई कमी नहीं है, हमारे लिए सब ठीक है, हम सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उसमें वचन नहीं है बोलने में। तो वचन कौन सा लेना है? जब मेरे घर में मेरे पापा बहुत कर्जे में थे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम प्रार्थना जब हमने बाइबल पढ़ना शुरू करी तो भजन संहिता में लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जब वो वचन मुझे समझ में आया, तब वो वचन को मैंने बोलना शुरू किया और प्रभु ने कुछ समय लगाया, उस वचन को बोलते रहे और एक समय आया कि पूरा कर्जा पापा का अदा हो गया। सो हम हमारे अंगीकार में वचन होना चाहिए। हम अगर वचन को जानते हैं तो हमको जब अंगीकार करना है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, उसमें वचन ऐड होना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल को खोलेंगे और देखेंगे कि वचन कहाँ लिखा है, तब हम हर एक परिस्थिति में, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसे कुछ ऐसी समस्या हो जिसको हम बहुत कठिन लग रहा है झेलने में, लेकिन जब हम परमेश्वर का वचन ऐड करते हैं बोलने में, तो वो काम करता है क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। याद रखिए, कई बार हमारे पास बाइबल तो है लेकिन उसकी कीमत को जब हम नहीं समझते हैं, लेकिन शैतान उसकी कीमत को जानता है। और वही चीज है कि शैतान को पता है कि लोगों ने अगर बाइबल पढ़ी, लोगों ने अगर बाइबल खोली और बाइबल को समझ लिया, तो ये मुझ पे हावी हो जाएंगे। शैतान को वचन की कीमत को पता है, इसलिए कई बार वो वचन हमको पढ़ने नहीं देता है। याद है कि कई बार लगता है वचन को पढ़ने में नींद आ रही है, सब लोग बोलते हैं आंटी कई बार प्रार्थना कर चुकी हैं, वचन को पढ़ने में नींद आ रही है, हमको वचन समझ में नहीं आ रहा है, हम वचन में क्या लिखा हमको कुछ नहीं पता है, कौन सी किताब कहाँ पर है, कौन सा वचन कहाँ पर है, हमको कुछ नहीं पता है। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको सीरियस नहीं लेते हैं। इंटरेस्टिंग, बाइबल इतनी इंटरेस्टिंग है, जब मैं पढ़ती हूँ ना तो कई बार बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतना अच्छा, मतलब परमेश्वर अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर, उसका वचन अद्भुत है और उसको इंटरेस्ट से पढ़ना है। अगर हम जब हम एक बात किसी प्रभु के दास ने कहा था कि अगर हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं तो बाइबल भी हम उतनी इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम यीशु मसीह से प्यार नहीं करते तो बाइबल हमको बोरिंग लगेगी, बोरिंग लगती है बाइबल कई बार, इसीलिए हमको नींद आती है। और जब मैं ये बात चीज को सोच रही थी तो कई बार लिखा कि कई बार एक ऐसा ऐसा व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसमें हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोल रहा है, हम उबासी से सुन रहे हैं, लेकिन जब कोई इंटरेस्टिंग व्यक्ति आ जाता है, हमारे मन मुताबिक व्यक्ति आ जाता है, तो हम खूब बराबर बात करते हैं, खूब उत्साह के साथ बात करते हैं। ऐसे ही बाइबल है, हमको बाइबल को उत्साह के साथ पढ़ना है, बोरिंग समझ के नहीं पढ़ना है या बोझ समझ के नहीं पढ़ना है। बाइबल जीवित वचन है और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। और यीशु मसीह से हम प्यार करते हैं तो याद रखिए हमको नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि हम यीशु मसीह के बारे में जान रहे हैं और बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उससे बात करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जब हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं तो वचन को पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। ये बात शैतान जानता है, इसीलिए वो हमको बाइबल कई बार लगता है कि ये काम कर लें फिर बाइबल पढ़ेंगे, वो काम कर लें फिर बाइबल पढ़ेंगे, और हमारा दिन ऐसे पूरा बीत जाता है और हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कई बार मैंने ये चीज को महसूस किया, मैं 3 बच्चे हैं मेरे, तो बड़ा डिस्टर्ब करते, जब मैं बाइबल लेके बैठती हूँ तो वो बहुत डिस्टर्ब करते, मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती, तो मैं उनके सोने का इंतजार करती हूँ कि वो सो जाएं फिर मैं बाइबल पढ़ूंगी। तो जब बाइबल पढ़ती हूँ तो कई बार ऐसा लगता है कि ध्यान में नहीं रहता मुझे बाइबल पढ़ना, लेकिन जब मैं आधा घंटा जैसे फोन देख लिया, फोन देखते देखते कब आधा घंटा 1 घंटा बीत गया पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे अरे मुझे तो बाइबल पढ़नी थी, मैं फोन देख रही हूँ, तो मैं फोन रख के बाइबल और जितनी देर बच्चे सो रहे हैं उतनी देर फोन देखा, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बाइबल उठाया एक रोते रोते उठा, एक के रोने से दूसरा भी उठ गया। तो कई बार ऐसे डिस्टरबेंस आते हैं बाइबल पढ़ने के समय, क्योंकि शैतान को पता है कि बाइबल पढ़ेंगे, वचन को जानेंगे तो ये सामर्थ्य से भरेंगे, विश्वास में बढ़ेंगे, ये उत्साहित होंगे और ये मुझ पे फिर हावी होंगे। तो हमारे साथ कई सारे रोड़े आते हैं बाइबल ना पढ़ने के, लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर हमारी जिद बन जाए, हमारी आदत बन जाए परमेश्वर का वचन पढ़ने में, तो बहुत हम सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल हो सकते हैं। हमारे बीच में कई लोग ऐसे होंगे और या मैं ऐसे लोगों के बीच में कई बार रही हूँ जिन जो अनपढ़ हैं,
जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो बाइबल को जानने के लिए इतने उत्सुक थे कि हमें बाइबल पढ़ना है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते थे, मैं अपनी मम्मी की एक गवाही बताऊंगी, जब हम बाइबल पढ़ते थे, प्रभु में आए थे, तो मम्मी ध्यान से सुनती थी कि ये लोग बाइबल में पढ़ क्या रहे हैं, और उनको बहुत अच्छा लगता था बाइबल पढ़ना। लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो कई बार बाइबल लेके बैठ जाती थी, और जो वचन हमने रटाया वो उल्टी बाइबल भी पकड़ के वो वचन बोलती रहती थी। तो हम लोग कहते थे, मम्मी सीधी बाइबल पकड़ लो, तो वो सीधा करके फिर पकड़ के फिर वो वचन बोलती रहती थी। लेकिन उनको उत्साह था कि मुझे बाइबल पढ़ना है, तो उन्होंने क्या किया, मेरी सबसे छोटी वाली बहन को पैसा देना शुरू किया, तुम 1 घंटा बैठ को हमको सिखाओ, पढ़ना सिखाओ। तो मम्मी ने अ, आ, इ, ई से पढ़ना शुरू किया, और एक समय आया कि वो बाइबल पढ़ने लगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट था बाइबल पढ़ने का। तो जब उन्होंने इस चीज को सोचा कि मुझे बाइबल पढ़ना है, तो उन्होंने उम्र नहीं देखी, समय नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वो सुबह से शाम तक जाती थी, होटल में ड्यूटी करती थी, वहां शाम को आती थी, पढ़ती थी, और वचन हमको सीखना है। आज वो बहुत अच्छे से वचन पढ़ पाती हैं, है ना। तो ये गवाही है, जो लोग नहीं पढ़ पाते वो इसकी कीमत को समझते हैं, लेकिन हम सब पढ़े लिखे, प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें एजुकेशन दिया कि हम परमेश्वर के वचन को भी पढ़ सके, समझ सके। तो परमेश्वर का वचन जो कीमती है, उसको हमको पढ़ना है। जब मैं अभी 2 साल पहले मैं गई थी कानपुर में, तो एक सिस्टर थी, वो लोग शादी के पहले हमारे चर्च में बहुत सारी ऐसी लेडीज थी जो वचन पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, बेचारे घरों में बर्तन मांजती थी। लेकिन जब वो चर्च आना शुरू किया, मेरे मम्मी के द्वारा प्रभु को ग्रहण किया, चर्च आना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हमको बाइबल पढ़ना है। तो मैंने उनको कोचिंग देना शुरू किया। 5-6 स्त्रियां आ जाती थी घर में, मैं ट्यूशन से ऐसे आ ई पढ़ाना शुरू किया। और जब मैं 2 साल पहले गई, तो उन्होंने मुझे बोला कि जया, थैंक यू, तुमने हमें बाइबल पढ़ना सिखा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोगों के अंदर है कि मुझे बाइबल पढ़ना है, जो अनपढ़ हैं वो पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वचन इतना इंटरेस्टिंग है। हमको जानना है यीशु मसीह को, पढ़ना है परमेश्वर की इच्छा क्या है उसमें, परमेश्वर क्या चाहता है। और आज वो दीदी सेवा कर रही हैं, हस्बैंड वाइफ प्रभु के सेवक बन गए हैं, सेवा कर रहे हैं और वचन को प्रचार करते हैं। तो प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। और सच में, जो मैंने शुरू में कहा कि ये वचन जो कीमती है, जो हमारे हाथ में बड़ी सरलता से हमको लगता है कि आ गया है, तो हमको उसकी कीमत को नहीं पता है। कई देशों में ऐसी चीजें हैं जहाँ बाइबल बैन है, बाइबल कोई पढ़ नहीं सकता। बाइबल अगर आपने पढ़ी तो आपका सर कलम हो जाएगा, आपको मार दिया जाएगा गोली से। तो कई लोग कई देशों में बाइबल पढ़ने के लिए तरसते हैं। वो कई बिल में जाके बाइबल पढ़ते हैं, गुफा में जाके बाइबल पढ़ते हैं, छोटी छोटी चिट बना के बाइबल पढ़ते हैं, क्योंकि अगर उनके हाथ में बाइबल देख ली तो उनको मार दिया जाएगा। तो उस जगह पर वो लोग वचन की कीमत को समझते हैं कि हमको वचन को पढ़ना है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है। लेकिन आज हमारे देश में अभी स्वतंत्रता है कि हम बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, बाइबल लेके पढ़ सकते हैं, घूम घूम के पढ़ सकते हैं, जितना चाह पढ़ सकते हैं हम बाइबल। तो आज हमारे पास स्वतंत्रता है, लेकिन शायद एक समय आए कि वचन ना रहे हमारे हाथ में, तब हम क्या करेंगे। तो इसीलिए जो समय अभी जो स्वतंत्रता का है, जैसे कि गाना भी गाया कि परमेश्वर का वचन मेरे दिल में रहे। मुझे वचन बहुत अच्छे से लिखा है कि इफिसियों में लिखा है कि कुलीसियों 3 में लिखा है 16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हम कब बसने देंगे, कब बसेगा, जब हम बाइबल को पढ़ेंगे। जब हम बाइबल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, तब वो वचन हमारे हृदय में बसेगा। तो एक दिन जब मैं हमारे यहाँ प्रार्थना में 2-3 स्त्रियां आती हैं, तो मैं उनको बता रही थी कि परमेश्वर का वचन जब हमारे हृदय में बसेगा, तो कब बसेगा, जब हम वचन को पढ़ेंगे। और जब कब पढ़ेंगे, जब हम इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन उठाएंगे, खोलेंगे, देखेंगे, परमेश्वर के वचन को जानने की इच्छा रखेंगे, भूख और प्यास रखेंगे। और एक बात याद रखिए कि हम कई बार पिक्चर देखते हैं, 3 घंटे की पिक्चर अगर हमने देख ली, तो वो हमारे दिमाग में छप जाती है कि उस पिक्चर में हमने उतने साल पहले देखा था, उसकी स्टोरी ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसी थी। लेकिन आज सुबह वचन पढ़ा और शाम तक भूल जाते हैं कि वचन में क्या था, है ना। तो जब एक पिक्चर हम 3 घंटे देख के हमारे दिमाग में छप सकती है, तो परमेश्वर का वचन क्यों नहीं छपेगा। क्योंकि हमको वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही लेना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने देना है। जब वो बसेगा, बसाना है अपने अंदर। कई बार प्रभु के दास कहते हैं कि कई बार हम एक समय आएगा कि हमारे हाथ में बाइबल नहीं रहेगी,
बाइबल छीन ली जाएगी, बाइबल बैन कर दी जाएगी, या बाइबल का वचन उठा लिया, परमेश्वर का वचन उठा लिया जाएगा, तो फिर उस समय हम क्या करेंगे? तो परमेश्वर का वचन को इतना पढ़ना है हमको कि हमारे हाथ में बाइबल हो या ना हो, लेकिन हमारा अंदर से परमेश्वर का वचन निकलना चाहिए, निकलना चाहिए। पिछले दिनों जब मैं अचानक से एक बात मेरे मन में आई, 2-3 दिन में बहुत परेशान थी। अचानक से वो चीज़ें चल रही थी, प्रॉब्लम्स मेरे साथ में, लेकिन एक्स्ट्रा जैसे घबराहट हो गई, एक्स्ट्रा जैसे हो गया कि देखो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों मेरे अंदर अब बेचैनी सी हो रही है? मैं बहुत व्याकुल हो रही हूँ सोच-सोच के। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तुमने वचन उस समय अंगीकार किया था, आज भी तुम वो वचन का अंगीकार करो। और जब मैंने बोलना शुरू किया तो वो बेचैनी, वो जो हृदय में व्याकुलता थी, शैतान बार-बार ला रहा था, वो चीज़ें फिर मेरे अंदर से हट गई। क्यों? क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया था, फिर मैंने वो जो बोलना शुरू किया, तो बहुत सी ऐसी गवाही है, जो मैंने वचन को बोला और पढ़ा और देखा कहाँ-सा वचन क्या है, वो वचन को जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो हम अंगीकार कर पाएँगे। और जब हमने अंगीकार किया, तो उन सारी चीज़ों को हमने ठीक होते हुए देखा, हर चीज़ को ठीक होते हुए देखा। तो वही बात है कि हमें वचन को ऐसा लेना है कि परमेश्वर का वचन जो बहुत गंभीर है, बहुत कीमती है, तो हम उसके वचन की कीमत को और वचन को समझें। बहुत से घरों में बाइबल धूल खाती है, बहुत से घरों में बाइबल महीनों पढ़ी नहीं जाती है, बहुत सारी जगह है खुद हम लोग भी कई बार मिस कर जाते हैं बाइबल। तो पढ़ना, लेकिन ये कि हमको एवरीडे वो चीज़ आदत बना लेनी है। कहते नहीं, शरीर का भोजन जब हम 3 टाइम करते हैं, तो आत्मा का भोजन हमें कितने टाइम करना चाहिए, है ना? हमने दिन में एक बार पढ़ लिया, लेकिन शाम तक हम भूल गए कि हमें बाइबल पढ़ना है। हमें जब भी समय मिले, एक परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के दास ने कहा था कि एक परमेश्वर के दास बहुत पहले थे, जो 24 घंटे में सिर्फ 22 घंटे वो सिर्फ बाइबल पढ़ते थे और सिर्फ 2 घंटे 20-20 मिनट 4 बार सोते थे। और 22 घंटे वो बाइबल पढ़ते थे और वो खाने की टेबल में भी बैठते थे तो अपनी बाइबल लेके बैठते थे, क्योंकि उनको लगता था जब तक खाना खाऊंगा वो टाइम वेस्ट ना हो, तो खाना खाते खाते भी वचन पढ़ते थे। लेकिन आज के समय में हम लोग ज्यादातर स्त्रियां हैं, हम लोग बहुत बिजी हो जाते हैं अपने परिवार में, बहुत सारे काम हम लोग के पास रहते हैं। लेकिन एक बार फिर से कहूंगी, अगर हमारे पास 5 मिनट भी है, तो 5 मिनट निकाल के हमको बाइबल को जरूर पढ़ना है। हमारे पास बहुत सारे काम हैं, हमारे पास बच्चे हैं, हमारे घर के काम है, कई बार लोग घर बाहर दोनों चीजें देखते हैं, है ना? लेकिन उसमें परमेश्वर का वचन को स्थान हमने क्या दिया है? उस चीज़ों काम करने में, उस बिजी लाइफ में, आज के समय में हमने परमेश्वर के वचन को कितना कीमती और कितना महत्व दे रहे हैं और क्या स्थान दे रहे हैं हम। बहुत ज़रूरी है कि हमको, आज मैं फिर से कहूँगी कि कई बार ये बात मेरे मन में आई कि परमेश्वर का वचन कितने आसानी से पहुँच गया, तो हम कितना उससे लेते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे वचन पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, प्रबल है। और याद रखिए, एक वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन काम करके ही लौटता है। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित कभी नहीं होता। यशायाह में लिखा है कि जो वचन परमेश्वर भेजता है, वो काम करता है, पूरा काम करके लौटता है। तो वचन को जब हम पढ़ेंगे, एक बार फिर से कह रही हूँ कि वचन को हमको कितना ज़रूरी है पढ़ना, समझना, जानना। बहुत ज़रूरी है हमको बाइबल को पढ़ना और उसकी कीमत को समझना। यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह ने वो कहा, यीशु मसीह ने उस अपने अधिकार को कैसे जानेंगे जब हम बाइबल को पढ़ेंगे? शैतान को जब हमें निकालना है तो कौन-सा वचन लेंगे? किसी बीमार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कौन-सा वचन लेंगे? किसी के बंधन तोड़ने हैं, कौन-सा वचन लेंगे हम? खुद अपने जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो हम कौन-सा वचन किस परिस्थितियों में बोलें, जब तब हमको समझ में आएगा जब हम बाइबल पढ़ेंगे। तो बस आज का यही विषय था कि हम बाइबल को क्या करें? पढ़ें, जितना हमारे पास समय है, जितना भी हम बाइबल को दे सकते हैं। अगर जैसे कि मैं लोगों से कई बार कहती हूँ, लोग कहते हैं हमको, हमारे पास टाइम नहीं था। हमने कहा 2 मिनट था, 2 मिनट ही बाइबल आप पढ़ लो। लेकिन हम जितना समय बाइबल को देंगे, आपके पास 1 घंटा है, 2 घंटा है, हम बाइबल पढ़ें।
बाइबल पढ़ें, क्योंकि बाइबल ही सामर्थ्य है जो हमें आत्मिक युद्ध में हमको ले चलती है। हम शैतान पे प्रहार तब कर पाते हैं जब हमको वचन पता है, हमने बाइबल पढ़ी है। हम परिस्थितियों का सामना तब कर पाते हैं जब हमने बाइबल पढ़ी है, वचन पता है हमको, तब हम कर पाते हैं। विश्वास हमारा कब बढ़ता है? जब हमको वचन पढ़ा है, पता है परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। हम टूटे हारे हुए हैं, वचन को पढ़ते हैं, तब हमारे अंदर हियाव आता है और हम फिर से खड़े होते हैं और कहते हैं, हम शैतान रुक, मैं तेरा सामना भी करती हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है। तो जब हमको पता ही नहीं होगा, जब हम बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे? बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो लोग वचन को पढ़ते हैं, महत्व देते हैं, उसकी कीमत को समझते हैं, वो आशीष पाएंगे। और जो नहीं भी पढ़ पाते हैं, वो दूसरे लोगों से सुनते हैं कि बाइबल कैसे हमको पढ़ाओ, हमको समझाओ कैसे बाइबल क्या कहती है ना? सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि वचन हमारे हाथ में है, हम स्वतंत्र हैं वचन पढ़ने के लिए। तो अपने आप को तैयार करें कि सच में परमेश्वर का वचन हमें समझ में नहीं आ रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे समझ में आए। हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो एक टाइम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, प्रभु मुझे वचन समझ में आए। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, प्रभु इस वचन को मैं फील कर सकूं। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये वचन में मैं जी सकूं। फिर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि उस वचन में मैं चल सकूं, है ना? लेकिन ये सब कैसे शुरू होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आराधना के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और कि आपने प्रभु जी हमको ये वचन दिए प्रभु, कि प्रभु हम जान सकें कि आप कौन हैं प्रभु, और आप में हम क्या हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू प्रभु कि आपने ये जीवित वचन जो आपका है वो हम तक पहुंच सका परमेश्वर। और आज के इस वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु आपका वचन नहीं है प्रभु हमारे अंदर। हम अगर नहीं जानते तो हम सच में हम नहीं जानते कि हम प्रभु यीशु मसीह आप में कौन है और आप हमारे लिए क्या हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु आप हम जो भी बातें परमेश्वर जो आपने वचन में लिखी हैं प्रभु यीशु मसीह, अगर हम नहीं जानते तो हम खाली हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि आपका वचन होने दे, कि हम अपने दिल में रखें ताकि हम जय पाएँ, विजय पाएँ, और हम उन सारी स्वर्गीय बातों को, उन स्वर्गीय आशीषों में हम भागी हो सकें प्रभु जी। और प्रभु हम समझ सकें कि परमेश्वर आपका वचन जो है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर प्रभु, जबकि अंत के दिन है प्रभु और बहुत समय कठिन है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि हम जितने लोग यहाँ पर हैं और जो जुड़ते हैं परमेश्वर, हम सब के जीवन में जो वचन है वो बहुत महत्व पाए परमेश्वर, और वो हमारा जीवन बन जाए प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपने दिया है प्रभु यीशु मसीह ताकि हम समझ सकें कि वचन जो है वो क्या कहता है। पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है ताकि हमें पवित्र आत्मा सिखाए, समझाए, हमें शिक्षा दे, हमें सुधारे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते, हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा, हम सब अपने आप को सरेंडर करते इस एरिया में प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु एक उन्नति हो सके, कि हम वचन को और ज़्यादा पढ़ सके, समझ सके प्रभु जी, और उससे प्यार कर सके परमेश्वर पिता और ज़्यादा प्रभु। क्योंकि जहाँ कहीं भी हम कम हैं प्रभु आप हमें जानते हैं और आप हमको अपने वचन के द्वारा सिखाते। धन्यवाद देते कि आपका वचन प्रबल है, जीवित है, सामर्थी है, गाड़ गाड़ कूदे कूदे को अलग करता है, वो दो धारी तलवार है परमेश्वर, और हर एक चीज़ हमारी अलग करके बता देता है परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं हुंदे प्रभु कि आपका वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे, ताकि हम उस दुष्ट का सामना कर सके आपके वचन को लेकर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जया के लिए प्रभु, आप उसे प्रभु आपने जो उसे आज वचन दिया हमसे बात करने के लिए, उसके जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम ब्लेस करते हैं जया को, उसके पूरे परिवार को प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक प्रार्थना करेंगे हम लोग, जबकि आज से हमें मालूम है कि 3 से लेके 7 जून तक जो है वो काठगोदाम में फैमिली कॉन्फ्रेंस हो रहा है। तो मार्था आंटी, अगर आप प्रार्थना कर सकते तो प्लीज़ ये प्रार्थना करें कि ये 3 से लेके 7 जून तक जो फैमिली कॉन्फ्रेंस है, शाम का जो सेशन है और जो यूथ का सेशन है, बच्चों का जो सेशन है, परिवार के लिए हस्बैंड वाइफ का जो सेशन, सारे जो सेशन है प्रभु के सारे दासों के लिए, सारी चीज़ों के लिए आप प्रार्थना करिए। मार्था आंटी, आप प्लीज़ प्रार्थना करिए। ओके, आई थिंक शायद उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो वर्षा दीदी आप हैं? ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जया आप हो ना, आप ही प्रार्थना करो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन हो के परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आंटी जब मीटिंग के लिए पूरा परिवार गए हुए हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी की आने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु जी ब्लेस हो परमेश्वर प्रभु जी, स्वतंत्र हो परमेश्वर प्रभु जी, और आशीषित हो परमेश्वर पिता। हर एक सेशन को परमेश्वर पिता प्रभु आप गाइड करे परमेश्वर पिता। जवानों का, परिवार का, हस्बैंड वाइफ का, बच्चों का जितना सेशन चलते हैं परमेश्वर पिता, हम सब में परमेश्वर हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को, पवित्र आत्मा के चलन को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जैसे परमेश्वर लोग आए हैं वैसे न लौटे प्रभु, पर नए बन के जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर प्रभु जी, उनके अंदर नया काम हो परमेश्वर प्रभु जी। जितने टीचर्स है परमेश्वर पिता, जितने सहायक है परमेश्वर, उन सबको भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। कोई बीमार ना पड़ने पाए प्रभु जी, किसी को कोई दिक्कत ना होने पाए परमेश्वर उस कैंप में परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर एक एक को स्पर्श करें, और हर एक को प्रभु जी, जितने सीखने आए, जितने सिखाने आए प्रभु, सबको पवित्र आत्मा अपने हाथों में ले ले पवित्र पिता। और प्रभु जी आप चलाए परमेश्वर पिता, क्योंकि ये मीटिंग आपकी ओर से है परमेश्वर पिता, और इस काम को भी आप पूरा करेंगे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते अंकल आंटी के लिए प्रभु जी, वहां गए हैं परमेश्वर, सुरक्षित रखे परमेश्वर पूरे परिवार को प्रभु, और आशीषित करे और सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते, सारी महिमा प्रभु आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू। ओके, सबको जय मसीह की। हम कल फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। हम रोज मिल रहे हैं, हम मिलेंगे रोज। सो हम परमेश्वर को समय देंगे। यस, सबको जय मसीह की। थैंक यू, आप सब ने ज्वाइन किया। थैंक यू। जय मसीह की सबको। शालोम शालोम। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। सभी को जय मसीह। जय मसीह की। मीटिंग ऑनलाइन होगी। सबको जय मसीह की।